तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एकदम बाजार जैसी खस्ता क्रिस्पी बहुत ही स्वादिष्ट मोगर दाल की कचौरी। तो ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बाउल के अंदर आधा कप के करीब मोगर दाल ले लेंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लगभग 3 कप पानी और इसे हम अच्छे से ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए जो है अच्छे से सोख होने देंगे। 2 घंटे के बाद आप जब चेक करेंगे तो आपकी दाल के जो दाने हैं वो एकदम बड़े से अच्छे से फूल चुके होंगे और एकदम सॉफ्ट हो गए होंगे। ये परफेक्ट टाइम है। तो अब हम इसके अंदर से पानी को जो अच्छे से ड्रेन करके निकाल लेंगे एक छन्नी की मदद से। फिर हम इसे जो एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी पूरी दाल को। ध्यान रहे आपको इसे पीसना बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसे ढक्कन लगा के हल्का सा चर्न करना है 2 बार 5-5 सेकंड के लिए। बिल्कुल इस तरीके से देखिए, थोड़ी सी साबुत है और थोड़ा सा पेस्ट है। बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 3 बड़ी चम्मच के करीब घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच के करीब जीरा और 1/4 छोटी चम्मच के करीब हींग डाल देंगे। हींग से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच के करीब आमचूर पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधी चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल दीजिएगा। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम इसके अंदर 1/4 कप के करीब बेसन डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालना इसमें ज़रूरी है ताकि जो हमारी दाल है उसमें ये अच्छी सी बाइंडिंग देगा। फिर हम इसे जो है मीडियम आंच पे 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बेसन का पूरा कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसके अंदर हमारी जो ब्लेंड की हुई दाल है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे मीडियम आंच के ऊपर। फिर हम इसे गैस को बंद करके ठंडा होने देंगे। फिर हम एक बड़े से बाउल के अंदर 1.5 कप के करीब मैदा ले लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक, 3 बड़ी चम्मच के करीब घी डाल देंगे मोयान के लिए। फिर हम इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से और इसका एक क्रम्बली मिक्सचर बना लेंगे। देखिए ये जो इस तरीके से अपना शेप होल्ड करना चाहिए, ये परफेक्ट है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे जो अच्छे से एक आटा गूंद के तैयार कर लेंगे स्मूथ सा बिल्कुल इसी तरीके से। आप देख सकते हैं। फिर हम इसे रोल करके इसके ऊपर जो है थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है मैंने इसके ऊपर। फिर हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, पूरा तेल लगा लेंगे इसके ऊपर और फिर हम इसे कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर आधे घंटे बाद हम फिर से हमारे जो आटे को एक बार अच्छे से गूंद के स्मूथ कर लेंगे एक बार और उसके बाद हम इसे जो है छोटे छोटे मीडियम साइज़ के बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे हमारे आटे को बिल्कुल इसी तरीके से। और उसके बाद में हम जो हमारा तैयार किया हुआ फिलिंग है उसे भी ले लेंगे और इसे भी हम छोटे से मीडियम साइज़ के बॉल्स के अंदर अपने हाथों के बीच रख के इस तरीके से रोल कर लेंगे। और फिर हम एक लोया लेंगे, उसे हम जो है इस तरीके से अपने हाथों की मदद से दबा के बीच में जगह कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बेलन से भी बेल सकते हो और इसके बीच में हम एक फिलिंग की बॉल रख देंगे और इसे इस तरीके से मैदे को खींच खींच के हम इसे अच्छे से जो है कवर करके फोल्ड कर देंगे पूरा बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर हम इसे वापस रोल करके अपने हाथों की मदद से, हथेली की मदद से इस तरीके से दबाते हुए इसे अच्छे से फैला देंगे और बीच में जो है थोड़ा उंगली और अंगूठे से भी दबा देंगे। और इसी तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ तैयार कर दी। अब हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में जो अच्छे से एकदम धीमी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे। आप इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिएगा और जैसे ही एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए आप इसे पलट के दूसरी तरफ से भी जो है अच्छे से ब्राउन होने तक पकाइएगा बिल्कुल इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी एकदम करारी कचौड़ियाँ बन गई हैं हमारी। और जैसे ही हमारी कचौड़ियाँ फ्राई हो जाए हम इसे जो है एक छन्नी की मदद से इसमें से निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी एकदम परफेक्ट खस्ता क्रिस्पी बाजार जैसी कचौड़ियाँ घर पे काफ़ी आसान तरीके से बन के तैयार हैं।